ट्रिप से रिटर्न आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। और अगर वो जगह ऋषिकेश जैसी हो तो अपने लाइफ की सारी भागदौड़ से यहाँ एक अलग ही शांति थी। यहाँ तक कि हमारी माँ और गंगा माँ में कोई फर्क ही नहीं था। मानो इस हवा में सादगी थी, अपनापन था। ट्रिप से घर आकर कुछ मिनट ही हुए थे, पर ऐसा लग रहा था कल रात को ही तो ट्रेन पकड़ी थी। अभी फ़िलहाल एग्जैक्टली 1:30 बज रहे हैं। पूरा रास्ता शांत है। मुझे अपनी कॉलेज के डेज थीसिस की याद आ गई, जहाँ पर मैं हर हफ्ते डहानू से पुणे ट्रैवल करता था। 2 बजे की ट्रेन आती थी। आज मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। वियर्ड टाइम चेंजेस। इसी अपने सोलो ट्रिप के एक्साइटमेंट के साथ मैं स्टेशन पहुंच तो जाता हूं, पर सिर्फ प्लेटफॉर्म पता होने के बावजूद मुझे अपने B6 कोच का इंडिकेटर ही कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अब इशू ऐसा हुआ है, मेरा जो कोच है B6 वो इस ट्रेन में नया डाला है, तो उसकी वजह से वो कोच कहाँ आएगा, आगे आएगा या पीछे, वो नहीं पता है और डिस्प्ले भी नहीं किया है। देखते हैं। दो चांसेस थे, एक तो B1 से पहले या B5 के बाद। इसे अपने सिंपल लॉजिक के साथ B5 के बाजू वाले कोच के सामने खड़े रहकर आखिरकार ट्रेन बोर्ड कर ही लेता हूँ। तो क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, इसलिए बाकी लोगों की तरह मैं अभी चुपचाप सो ही जाता हूँ। ये रही मेरी सीट और ये रहा यहाँ पे दरवाज़ा, जो रात भर लोगों से बंद चालू होते रहा और उसकी वजह से मेरे नींद के भी लग गए। और उससे मोस्ट जब मैं सोया था तब नाश्ते वाले सब आ रहे थे। ये सब वेट कर रहा हूँ कि कब आए। बच्चे से जल्दी नाश्ता करूँ। अपनी आंखों में नींद भरी हालत के साथ मैं नाश्ते का वेट कर ही रहा था कि फॉर्चुनेटली एटलीस्ट कॉफ़ी वाला आ जाता है। सोचा सुबह से कुछ ना खाए तो कॉफ़ी ही सही। आखिरकार इस गर्मा गर्म कॉफी और बदलते हुए लैंडस्केप के साथ IRCTC पे फूड ऑर्डर करता तो हूँ, पर सोचा चांस क्यों ले, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। पर अब देखना ये था कि क्या सच में मुझे डिलीवरी मिल पाएगी। खैर, भूख तो लगी हुई थी और स्टेशन भी आ गया था, पर 3 से 4 मिनट वेट करने के बावजूद डिलीवरी पार्टनर कहीं दिख ही नहीं रहा था। बट फाइनली जनाब मिल गए और पिज्जा को देख मेरा पेट भी मानो खुश सा हो गया। तो फिर क्या, हेडफोन लगा के चुपचाप अपना पिज्जा खाने लगता हूँ। वैसे लगा नहीं था, जिसका टेस्ट वाकई में बहुत सही था। अपने इसी 30 घंटे के ट्रेन के सफर के दौरान अब तो मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कौन सा स्टेशन आ रहा है कौन सा जा रहा है। उसी बीच थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के बहाने ट्रेन से बाहर उतरकर थोड़ा वॉक भी कर ही लेता हूँ, जहाँ आते जाते चाय या कॉफी के साथ रात का डिनर रैप अप करके सुबह होते ही हम पहुँचते हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। फाइनली इन हरिद्वार। अब यहाँ से लेंगे लोकल, जाएंगे ऋषिकेश। बाइक जो है वो वहीं से लेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। वेलकम टू हरिद्वार। तो फिर क्या, स्टेशन से बस स्टैंड जाकर बैठता हूँ ऋषिकेश वाली बस में। हालांकि मैं टैक्सी भी कर सकता था, पर सोचा एक मुसाफिर और टूरिस्ट में यही तो फर्क है। टूरिस्ट होते तो टैक्सी से जाते, पर क्योंकि हमारे अंदर का मुसाफिर था हमने लोकल बस ही चुनी। पर क्योंकि मुझे ऋषिकेश में शांति से ट्रैवल करना था, मैंने एक बाइक रेंट करना ही चूज किया। यहाँ से अपनी स्कूटी लेकर उसे पेट्रोल के तौर पे थोड़ा ट्रीट देके मैं एक पॉइंट आता ही हूँ कि मैंने एक गन्ने का रस पीने के लिए ब्रेक लिया। और यहाँ का रास्ता ऐसा है ना, ऋषिकेश बस स्टैंड टू ऋषिकेश जहाँ पे मेरा स्टे है, वहाँ से साइड बाय साइड परमात्म निकेतन आश्रम है जहाँ पे आरती होती है। मुझे नहीं पता उस समय मुझे क्या हो गया। जब मैंने पहली बार गंगा माँ को देखा, मुझे एहसास हुआ कि वो शिव जी का एक अंश है और शिव जी का अंश मेरे सामने है। उसे देखकर बस में भीड़ भाड़ वाले रास्ते में रो पड़ा। फिर क्या, गन्ने के रस के साथ मैं हॉस्टल पहुंच तो जाता हूँ, पर क्योंकि मैं 10 बजे पहुंचा इसलिए एक भी रूम खाली नहीं था। कि तभी हॉस्टल में कॉमन रूम में मुलाकात होती है मिथिल से, जिससे बॉन्डिंग इतनी बढ़िया बनी कि फ्रेश होकर हमारा प्लान बन जाता है लंच का। हॉस्टल से लोगों के साथ थोड़ी मुलाकात हुई, उनके साथ प्लान है लंच के लिए। तो हम लोग फिलहाल एक रैंडम होटल में आए, रेस्टोरेंट में, और कोइंसिडेंटली भाई साहब ने भी पनीर ऑर्डर कर दिया। मैं ना वेजिटेरियन हूँ, मतलब जैन हूँ ऑब्वियसली, तो रोज मेरे खाने में एक टाइम तो पनीर रहता ही है प्रोटीन के लिए। मैं भी तो वेजिटेरियन। क्या बात कर रहे हो? मारवाड़ी। अरे हाँ, मारवाड़ी बोल तो अपने बराबर। पर आज लंच के बाद टाइम इतने तेजी से निकल गया, शाम को डायरेक्टली परमार्थ निकेतन की आरती अटेंड करने को निकल गया।
जिस शंभू भगवान की मूर्ति के सामने थे ठीक एग्जैक्टली अपोजिट परमार्थ निकेतन करके एक आश्रम है, हम उसके अंदर है जहाँ के आपने अभी सिनेमेटिक्स देखे। सॉरी मैं थोड़ा बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि आज ट्रैवल करके भी आया और मेरी नींद भी नहीं हुई है, बट यहाँ आने की यार ताकत कुछ अलग ही और थी। ये बस आश्रम का एक अंदर का पार्ट है, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री, यहाँ पे इवेंट्स और जो भी सब हुआ है वो मेंशन किया है। लंच के बाद सब जगह जाना डायरेक्टली विदाउट हैविंग वाटर काफ़ी गलत डिसीजन था, बिकॉज मैं यूजुअली 30 मिनट्स के बाद पानी पीता हूँ खाना खाने के बाद, तो वैसे मैंने किया। और खाने खाने के बाद मुझे आदत नहीं है कि लाइक तुरंत पानी पीऊँ। बीच में इतनी प्यास लगी, एक कोई शॉप नहीं था, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा अनहेल्दी स्पाइकअप ही कर लेते, तो इट्स स्प्राइट विद दिस गॉर्जियस व्यू ऑफ गंगा। और अगर सच बताऊं, बचपन से ही मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी रिलीजियस रही है, इसलिए उस गंगा आरती के माहौल में इतने सारे अनजान लोगों के होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। जहाँ इस भव्य आरती को अटेंड करके मैं हॉस्टल की ओर पहुँचता ही हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे ही जैसे लोगों से होती है। भाई आपण जाऊ कुठेतरी मस्त असं ह्याच्यावर एडवेंचर राईड। ये है शिवांशु और सत्यजीत, जिनके साथ भूतों की स्टोरीज के साथ चाय और ब्रेड का सिलसिला चल ही रहा था कि बीच में चेस का भी चस्का लग गया। 500 bet only I'm betting on this guy. सो फिलहाल मैच हो रही है IITN वर्सेस बाबाजी। लेट्स सी हु विंस। He is an IITN. IIT is a prestigious college of our country. Okay. Yeah. Right. So he was probably gonna win. Yeah. Do you know Sundar Pichai? He was a CEO of Google and now CEO of Alphabet. Yeah. Like he studied in that college. Like he's from that college. So you can imagine what kind of gameplay he might play. Okay. I'm gonna change my bet. God promised not him. Not supporting Babaji? No, God can't. He's a lost cause. पहली बार अनजान लोगों के साथ हॉस्टल में रहकर मुझे एहसास होता है कि यार बस कुछ चंद घंटे तो मिले थे और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। तो फिर क्या, केक के साथ निकल पड़ता है डिनर करने। जहाँ कहाँ जाना था वो तो पता नहीं था, बट इतना जरूर पता था कि हेनरी को इंडियन ट्रेडिशनल थाली खिलानी है। हेनरी को इंडियन थाली खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट करेंगे कौन सी थाली उसके लिए बेस्ट रहेगी। Are you ready? Yeah!